चंद्रशेखर चंद्रशेखर। असेंबली में बम फोड़ने हम जाएंगे, वो भी अकेले। भगत तो किसी भी हाल में नहीं जाएगा वहां। आप हमारी मौत से इतना डरते क्यों पंडित जी? हम सब ने अपना अपना घर छोड़ा, एक ही मकसद से आपके पास यहां आए, फिर भी आप सिर्फ मेरी जान को इतना कीमती कर दे रहे हैं। बताइए पंडित जी कि कौन कौन चाहता है कि मैं असेंबली में बम फोड़ने जाऊं? कौन है मेरे हक में, बताइए। जी पंडित जी, हम सब भगत के फैसले में उसका समर्थन करते हैं। मुझे भी लगता है कि भगत सही व्यक्ति है इस काम के लिए। मैं भी भगत के जाने के पक्ष में हूँ। पर मैं इस सब के खिलाफ हूँ। जान अकेले भगत नहीं देगा, मैं भी दूंगा। बहुत जल्दी है तुम लोगों को जान देने की। एक बार पहले भी तुम लोगों को समझा चुके हैं कि जंग जान देकर नहीं, लड़कर जीती जाती है। कोई मरेगा नहीं पंडित जी। असेंबली में बम फूटेगा, पर्चे भी फटेंगे, फिर वहीं खड़े होकर गिरफ्तारी देंगे हम अपने। मरने मारने की बात तो तब आती है अगर हम भागने की कोशिश करेंगे। अगर गिरफ्तार होंगे तो सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हो जाएगा। क्रांतिकारी हथियार डालते नहीं हैं, आखिरी सांस तक लड़ते हैं। मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैं अपने हथियार डाल दूंगा और लड़ाई खत्म हो जाएगी। हम भी लड़ेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। जो हमें आतंकवादी, गैर जिम्मेदार, जोशीले नौजवान के रूप में पुकार कर गए हैं, मैं उनका मुंह बंद करना चाहता हूं इस गिरफ्तारी से। इस गिरफ्तारी से हम साबित कर देंगे पंडित जी कि हम जिम्मेदार नौजवान हैं, जिन्हें मालूम है कि वो क्या कर रहे हैं। एक छोटे से एक्शन से आवाम हमें जानने लगेगी, पहचानने लगेगी। कोर्ट केस में हमारी बात जनता तक अच्छे तरीके से पहुंचेगी। हर तरीके से हमारी जीत होगी पंडित जी, अंदर से हमारी और बाहर से आपकी। एक करतार सिंह सराबा ने एक भगत सिंह के मन में क्रांति की भावना पैदा की। क्या आप नहीं चाहेंगे एक भगत सिंह सैकड़ों हिंदुस्तानियों के मन में क्रांति की भावना पैदा करे, जो आपकी ताकत बन सके? भगत, तुम एक छोटी सी बात नहीं समझ रहे। जिसने भगत सिंह के अंदर ये भावना जगाई, 10 साल लग गए उन्हें। अब भगत सिंह के बाद और कितना इंतजार करना पड़ेगा हमें, ये बात हमें भी नहीं मालूम। हम एक और कुर्बानी देने की स्थिति में नहीं है भगत। तुम नहीं जानते हो इन अंग्रेजों को, पता नहीं किस केस में फंसा कर। पंडित जी, आपने इतनी आगे तक की सोच ली, लेकिन एक बार आप ये सोच कर देखिए कि एक गिरफ्तारी से, सिर्फ एक गिरफ्तारी पूरे आवाम को हमारे साथ जोड़ सकती है। उन्हें बताना होगा कि ये लड़ाई हमारी निजी तौर पे नहीं है, ये लड़ाई हमारे स्वार्थ के लिए नहीं है, ये लड़ाई हम उनके लिए लड़ रहे हैं, उन सब के लिए। उनका सहयोग बहुत जरूरी है हमारे लिए। आपने तो कहा था ना कि हम आतंकी नहीं हैं, और जो बात आप हमें समझाते आए वही बात मैं इन सबको समझाना चाहता हूं। क्योंकि जब तक हम चंद लोगों को निजी तौर पे ये बात समझाएंगे, तब तक हम चंद लोग रह जाएंगे।
तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो भगत, तुम सब सही हो, लेकिन तुम सब लोग अंग्रेजी सरकार की नीयत को नहीं समझ पा रहे हो। ये सरकार झूठी और मक्कार है, भरोसे के लायक नहीं है। हमारी ये गिरफ्तारी तो हमें समझ नहीं आ रही, लेकिन जहां तक हमारा सवाल है, हम हमेशा अपने सीने में अपने बमतुल बुखारे की गोली संभाल के रखते हैं। जब जरूरत पड़ेगी तो काम आएगी। जीते जी तो हमें कोई अंग्रेज छू भी नहीं सकता। ठीक है पंडित जी, ये भी आजमा के देख लेते हैं, ताकि आपके मन में कोई मलाल ना रह जाए। देखो भगत, हम तुम्हें नहीं रोक रहे हैं, HSRA के बाकी सदस्य को भी नहीं रोक रहे। तुम लोगों का फैसला अपनी जगह है, हमें मंजूर नहीं है ये। पंडित जी, हमें समझाने की कोशिश मत करो भगत। लेकिन एक वचन चाहते हैं फिर आपसे। बोलो। एक्शन के वक्त आप असेंबली के इर्द गिर्द नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि एक्शन के वक्त अगर आप असेंबली के इर्द गिर्द रहेंगे तो अंग्रेजों की बदतमीजी के कारण आपका खून खौल उठेगा। फिर आप कुछ ना कुछ कर बैठेंगे, चाहे फिर आप कुछ सोच कर ना आए। बहुत कम समय में हमें काफी जान चुके हो तुम, अच्छी बात नहीं है। वचन देते हैं हम, नहीं आएंगे। You know what this letter says? It says that if we do not show results, this team will be dissolved, which means the CID will no longer remain in existence. You bring me the news of these fellows moving to Delhi. Should we not have arrested anyone on this information? सर, हमें दिल्ली जाकर भी कुछ हासिल नहीं होगा सर, और वैसे हम उनका पीछा नहीं कर सकते हर जगह। इतनी बड़ी नोटिस के बाद में हमें अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी होगी सर। आई एग्री विद हिम सर। जब तक स्ट्रेटेजी नहीं बदलेंगे हम कुछ नहीं कर सकते सर। मुझे मालूम है, लेकिन इस बार मैं हार नहीं सकता है और ना उनके कुछ करने का इंतजार कर सकता हूं। And we have not been able to apprehend them red-handed. समझ में नहीं आ रही मैं क्या करूं। सर, उनको तोड़ना होगा सर, इनके संगठन को। You mean divide and rule? यस सर। एक मिनट सर, आपको तो पता है वो ऐसे किसी को रखते नहीं, आप सब जानते हैं सर। गद्दार तो वहां है, ये हम भी जानता है। कौन सा? जय गोपाल। Let's use him to our advantage. Bring him. And thank you to Saduk for giving me the idea. सर, आप क्या करने की सोच रहे हैं सर? पहले उस जय गोपाल को बुलाओ। Let me check him. And now all I'll tell you is this. We will arrest them. We won't wait for them to do anything. How? Let me figure it out. वो सब तो ठीक है, लेकिन धन्य हो भाग हमारे जो आज पंडित जी के हाथों की रोटी नसीब हुई है। पर कुछ भी कह लो, हम सब में सबसे ज्यादा भगत ही चहेता है पंडित जी का। जिस तरह बिस्मिल जी का चहेता आजाद, उसी तरह आजाद का चहेता ये भगत। सब चाहते हैं आजाद भाव के, इसलिए तो बटुकेश्वर भगत सब जा रहे हैं मुझे छोड़ के असेंबली में। लगता है आजाद भाव मुझको चाहते नहीं है। ओ बेटा जी, आप तो सबसे ज्यादा चाहते हैं पंडित जी के, इसीलिए तो आपको अकेला नहीं छोड़ते। फाउंडर्स केस में जब आप गए थे, किसी को कोई दिक्कत थी? और हर किसी के हिस्से की साझेदारी बनी हुई है राजगुरु।
देश प्रेमी तो हम सभी कहलाएंगे, भले ही किसी एक्शन में तुम जाओ या किसी एक्शन में हम। और कोई तुम्हारी देशभक्ति पे शक नहीं कर रहा। सब जानते हैं कि हम सब में सबसे ज्यादा मरने का जज्बा तुम में ही तो है। और ये भगत, ये तो भाषण देने में बहादुर है। इसे लगता है कि बातचीत से जितना बड़ा काम निकल जाए बहुत है। मतलब तुम सबको मेरी ही टांग मिलती खींचने के लिए। तो भाई क्यों ना खींचे टांग तेरी। अभी चले जाना है तूने, फिर पता नहीं कब मुलाकात होगी। होगी भी कि नहीं होगी ये मालूम। सुखी, मुलाकात तो जरूर होगी। मेरी तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। ये लो, अभी एक राजगुरु कम था तो ये दूसरे आ गए। पंडित जी, खाना नहीं खाएंगे हमारे साथ? अरे तुम लोगों को खिला दें, फिर खा लेंगे। भाऊ, खाना बहुत अच्छा हुआ है। न जाने कितने साल हो गए ऐसा खाना खाए हुए, लेकिन भाऊ, माँ के हाथ का स्वाद है आपके हाथों में। क्यों ना हो, इतने प्यार से जो बना रहे हैं। भाई रोटी राटी खाने दो अब। लो जी, पंडित जी दे चाहते चले पंडित जी ने बनाना। क्यों भाऊ, क्यों नाराज है? क्यों नाराज सिर्फ तू ही हो सकता है, बाकियों का भी तो हक है भाई। अभी बहुत काम करना बाकी है पंडित जी। हम भी तो यही कहना चाहते हैं भगत, बहुत काम बाकी रह गया। इस देश को आजाद कराना है भगत, अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना है। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। हम क्रांतिकारी हैं पंडित जी, आतंकवादी नहीं। आजाद, हम क्रांतिकारी हैं और कोई कुछ भी कहे, हमारा हृदय जानता है कि हम सच्चे हैं। रहा सवाल एक्शन का, एक्शन हमारा अंतिम उपाय है। तो घर से ही थे निकले, बांध कर सर पर कफन। सामने की 2 कुर्सियां खाली हैं, वहीं जाके बैठते हैं, सब साफ दिखाई देगा। क्या कहते हो? तो चल, इससे पहले कोई और आके बैठ जाए। जिंदगी तो अपनी मेहमा मौत की महफिल में Honorable members, as you all know, there have been continuous and planned attacks on British government functionaries in near past. Taking those attacks into consideration, which include the unrelated mill workers as well, we now propose to present 2 bills which now have become imperative to put a full stop of unlawful activities. हमारे देश में हमें बेगाना कर रहे हैं लोग।
खुद ही सरकार बनाते हैं और खुद ही जुल्म का शिकार बताते हैं। क्या गंदी रीत है इनको की। भगत, इनकी रीत तो अपनी जगह है, हम क्या करने वाले हैं? थोड़ा सा सब्र रखो बटुकेश्वर, थोड़ी बहसबाजी करने देते हैं इन्हें। जरा देखें कि इनकी दलील क्या है, और जरा ये भी देखें कि कितना झूठ बोल सकते हैं अपने आप से ये कमबख्त। वो जितना सीधा दिखता है ना भगत, उतना है नहीं। यहाँ बैठ के मजे ले रहा है। क्या करो, बस कुछ ही देर में इनकी मेहमान नवाजी हमें जो सहनी। आजादी की सांस का लुत्फ उठा लो थोड़ी देर, फिर उसके बाद तो बेड़ियां पड़नी है। Now the decision on the bill is going to be announced. The presiding officer will give his ruling. Honorable members, by the special powers vested by His Excellency, the Viceroy of India, Lord Irwin, I proclaim this Public Safety Bill. This cannot be proclaimed as a law without a discussion. We are here to understand what this law entails in black and white. The entire law needs to be enumerated here, else we shall be not voting. So we want to hear it entirety. That would be a waste of time. हमारे देश के कानून व्यवस्था में ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इसकी नियति बिना गहराई से परखे तय नहीं की जा सकती। भगत, अगर शिव वर्मा की बात सही हो गई तो बिल पास ही नहीं हुआ तो हमारा आना यहाँ बेकार हो जाएगा। ये भारतीय तो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, हमें तो लगा था कि नहीं, ये एक नाटक है प्रेस वालों को दिखाने के लिए। क्या पता ये लोग सचमुच में अपने हक के लिए लड़ रहे हो। थोड़ी देर और इंतजार करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। और हाँ, अगर बिल पास नहीं हुआ फिर भी हमारी जीत होगी, जीते कोई भी। और हाँ, जीत हमारे देश की होनी चाहिए। सो तो है भगत। लेकिन एक वचन चाहते हैं फिर आपसे, एक्शन के वक्त आप असेंबली के इर्द गिर्द नहीं रहेंगे। वचन देते हैं हम नहीं आएंगे। Have been clarified regarding the public safety bill. Can we proceed to the trade dispute bill? ट्रेड डिस्प्यूट बिल एक बुरी प्रक्रिया की शुरुआत करेगा और ये हम मानने के लिए हरगिज तैयार नहीं हैं। अरे मजदूरों को उनका हक मिलना ही चाहिए कि जो जायज़ें हैं, उनकी जो शिकायतें हैं वो जायज़ हैं, कोई भी नाजायज नहीं है और ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। How can we let these mill workers play with the finances of the country? क्या करना है भगत? मुझे लगता है कि समय आ गया। थोड़ी देर और तमाशा चलने दो। ये जैसे बिल पास करेंगे वैसे बम निकाल के फेंक देंगे। This is your country, and we are trying to save your country from uneducated and unruly workers, which can disrupt the activity of the economy. We are trying to safeguard your system. हमें नहीं चाहिए तुम्हारी फीस। क्यों भाइयों? नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। भगत, समय आ गया है।